Hello students, this is Dipesh sir from YouTube channel कॉमर्स शाला। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मींस मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एकदम सिंपल भाषा में समझो, कोई इंग्लिश नहीं, कोई ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं। ओके, तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। उसमें से एक पार्टनर को तुमने मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया है कि भैया आपको हम कम से कम इतना एक फिक्स अमाउंट तो देंगे ही देंगे। ओके, इसको हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा। ओके, देखो, A, B, C are partner sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ओके, तो जो भी प्रॉफिट आएगा 5/10 पहले पार्टनर को मिलेगा, मतलब A को मिलेगा, 3/10 सेकेंड पार्टनर को, 2/10 लास्ट पार्टनर को। C is given a guaranteed that his share would not be less than 1 lakh। ओके, तो लास्ट पार्टनर को जो C है, इसको तुमने मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया है। किसने? ए और बी ने। यहां नहीं लिखा है कि किसने दिया है। ओके, देखो बाद में लिखा हुआ है। ओके, डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी। तो ए और बी जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो बेयर करेंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखी रहती, अगर क्वेश्चन में ये वाला वर्ड नहीं लिखा रहता कि डेफिशिएंसी जो आएगी वो कौन बेयर करेगा, तो हम ये कंसिडर करते कि ए और बी बेयर करेंगे। ओके, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। तो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तुमने सी को बोला है, लास्ट पार्टनर को बोला है कि हम आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो देंगे ही देंगे। ओके, अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं और वहीं समझेंगे कि क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम में देखो तुमको क्या बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, तुमको ये 4 कॉलम बनाने हैं। पहला बनेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, नेक्स्ट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट हो गया, उसके बाद पर्टिकुलर्स और उसके बाद अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। ओके, देखो तुमने प्रॉफिट अर्न किया है कितने का? 4 लाख रुपए का, बाय P&L अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट। ओके, कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 4 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो लिख लो। उसके बाद ये 4 लाख रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए को, बी को और सी को। 1 मिनट के लिए तुम ये भूल जाओ कि ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। ओके, अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं होती तो तुम क्या करते? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, आईओसी, फिर सैलरी, फिर कमीशन, अकॉर्डिंगली चलते। ओके, तो लेकिन यहाँ पर आईओसी, सैलरी, कमीशन वो सब कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधा सीधा क्या करो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पर लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तीनों पार्टनर के नाम लिखो। ए, थोड़ा सा स्पेस देके लिखना, बी, थोड़ा सा स्पेस देके लिखना बी। तुम अगर नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो तो 3 से 4 लाइन छोड़ के लिखना है। ओके, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5/10। बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/10। और लास्ट पार्टनर सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2/10। तो ये तुमने लिख लिया। अब सुनो, ए को कितने रुपए देने हैं? अगर तुम्हारा 4 लाख का प्रॉफिट है तो ए को मिलेगा 5/10 मतलब 2 लाख रुपए। और बी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 2 लाख रुपए और बी को कितना मिलेगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 1,20,000, 1,20,000 मिलेगा। ओके, एंड लास्ट पार्टनर को कितना मिलेगा? 80,000। 4 लाख इंटू 2/10। ओके, अब सुनो क्या करना है। तुमने मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसको दिया हुआ है? तुमने लास्ट पार्टनर को मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया है कि भैया आपको कम से कम हम कितने रुपए देंगे? कम से कम उसको देने वाले हो 1 लाख रुपए।
कम से कम उसको मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट तुमने कितने का दिया है, 1 लाख रुपए का दिया है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, कितने रुपए का दिया है तुमने उसको, 1 लाख रुपए का। और एक्चुअल प्रॉफिट तुम अभी उसको कितना दे रहे हो, 80,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है उसका, 80,000। तो अब मेरे को बताओ डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। ये हो गया तुम्हारा 80,000 एक्चुअल प्रॉफिट देके। अब तुम्हें निकालना है डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो अब निकालो डेफिशिएंसी कितनी है। डेफिशिएंसी आ रही है तुम्हारी 20,000 रुपए की। ये 20,000 रुपए कौन बेयर करेगा, ये 20,000 रुपए देखो क्वेश्चन में लिखा था कि कौन बेयर करने वाला है, कौन बेयर करेगा, ए और बी। तो 20,000 रुपए तुमको डिवाइड करना है ए और बी के बीच में। तो ए कितने रुपए बेयर करेगा और बी कितने रुपए बेयर करेगा, पहले बताओ ए कितना बेयर करेगा। अब रेशो तो क्वेश्चन में तुमको बताया नहीं है, तो एक केस है कि इक्वली बेयर कर सकता है, एक केस है कि वो इक्वल बेयर करेगा, या फिर दूसरा एक केस मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो होता है 5:3, ये जो रेशो है 5:3। ओके, तो ए को बेयर करना पड़ेगा, जो टोटल डेफिशिएंसी है 20,000 की, उसमें से 5/8। ए कितना बेयर करेगा, 5/8। जो टोटल डेफिशिएंसी है 20,000 रुपए की, उसमें से 5/8 बेयर करेगा ए और 3/8 बेयर करेगा बी। अब ये 5:3 कैसे आया, देखो ये 5:3 कैसे आया वो समझो। इन दोनों का तुम्हें रेशो देखना है, किसका किसका, ए और बी का। ओके, ए और बी का रेशो क्या है, 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। तो अब तुम क्या करो, जो 20,000 है उसको 8 से डिवाइड करो और 5 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 12,500 आ रहा होगा। ओके, मैंने बोला 20,000 को 8 से डिवाइड करो और 5 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट उसके बाद तुम्हारा जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 7,500। ओके, अमाउंट कितना आ रहा है, 7,500। तो अब तुम ए में से माइनस करो, ए के अमाउंट में से माइनस करो, क्या माइनस करोगे, डेफिशिएंसी। किसको डेफिशिएंसी आ रही थी, हमें देना किसको है पैसा, हमें देना है सी को, हमें किसको देना है, सी को। ओके, तो डेफिशिएंसी तुम यहाँ पर माइनस करो, कितने रुपए माइनस करना है हमें, 12,500। ओके, सेम तुम किस में लिखोगे, सेम किस में लिखोगे, सेम लिखना पड़ेगा तुम्हें बी में। ओके, तो बी में भी लिखो माइनस डेफिशिएंसी। कितने रुपए माइनस करोगे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें 7,500। ओके, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 7,500। अब सी में तुम्हें प्लस करना है, सी में प्लस करना पड़ेगा। तुमने ए में से माइनस किया और बी में से माइनस किया, तो सी में क्या करोगे, प्लस करोगे। कितने रुपए प्लस करोगे सी में, सी में तुम्हें दो फिगर प्लस करनी पड़ेगी, तुम दो अलग अलग फिगर प्लस करके दिखाओगे। पहली फिगर कितनी आएगी, 12,500 की, 12,500। और दूसरी फिगर कितनी आएगी, दूसरी फिगर कितनी आएगी, 7,500 की। ओके, 7,500 की। तो अब हम फाइनल टोटल लिखते हैं, 2 लाख में से 12,500 माइनस करके, 2 लाख में से 12,500 माइनस करके तुम्हारा अमाउंट आएगा 187,500। 1,20,000 में से 7,500 माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, 1,12,500, 1,12,500। यहाँ पर 80,000 में 12,500 और 7,500 ये दोनों फिगर ऐड करो, तो तुम्हारा अमाउंट कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए। और टोटल मैक्सिमम कितना बनेगा तुम्हारा, ये तीनों फिगर का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल देखो, दोनों का 4 लाख रुपए आ रहा होगा। ओके, तो ये इस तरीके से तुमको गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक मैंने तुम्हें बेसिक समझाया कि क्वेश्चन कैसे आता है। अब इसके आगे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है हम वो समझते हैं। पहले एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं।
ABCR पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, ये तुमको दिया रहेगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसको दिया है तुमने? सी को। कितने हाँ, वो कौन बेयर करेगा? ए और बी। कितने रुपए टोटल प्रॉफिट है? 4 लाख रुपए। तो टोटल प्रॉफिट में से पहले तुम क्या करोगे? नॉर्मल, भूल जाओ कि कोई जीओपी था, कोई गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब इस तरीके से एक चार्ट बनाना कि मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितना दिया है, ये चार्ट तुम्हें फिर बनाना पड़ेगा। पहले एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, उसके बाद मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देखो और एक्चुअल प्रॉफिट अभी तुमने उसको कितना दिया है वो देखो, और उन दोनों का डिफरेंस निकालो, और वो जो डिफरेंस आएगा वो कौन बेयर करेगा उस रेशियो में डिवाइड कर दो। ओके, फिर ये वाला वर्किंग तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया कि 12,500 ए में से माइनस करो, 7,500 बी में से माइनस करो, और सी में दोनों प्लस कर दो, 12,500 और 7,500। ओके, अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये तीन क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, और ये होमवर्क तुम मुझे कहाँ दोगे, कहाँ मेरे साथ डिस्कस करोगे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इन दोनों जगहों पे तुम मुझे ये होमवर्क दे सकते हो सॉल्व करके, और मैं वही तुम्हें चेक करके दूंगा। तो ये रहे तुम्हारे लिए आईडीज, किसके लिए? टेलीग्राम के लिए और व्हाट्सएप के लिए, जहां तुम मुझे ये दोनों आंसर्स बताओगे। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का, तो तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स यहाँ सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ABCR पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने एक लाइन चेंज की है, इसी वजह से तुम्हें मैंने होमवर्क में दे दिया है ये क्वेश्चन। गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसे दिया है? हमने सी को दिया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था। डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ए और बी। कौन से रेशियो में? 1:3। ओके, अब सुनो क्या करना है। ये जो 20,000 डेफिशिएंसी आएगी, ये तुमने 5/8 और 3/8 में किया था। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, जो डेफिशिएंसी आएगी, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हिंट में लिख देता हूँ, जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो तुम्हें क्या करना है, कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 1:3 में। ओके, सो 20,000 टू बी डिवाइडेड, 20,000 टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:3। ओके, तो कितना कितना आ जाएगा? 2 ये आ जाएगा तुम्हारा 5,000 और 15,000। तो ए में से माइनस करोगे 5,000 और बी में से माइनस करोगे 15,000, और सी में दोनों सेपरेट अमाउंट 5,000 और 15,000, मतलब टोटल 20,000 ऐड करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCR partners profit sharing ratio 5:3:2. C is given that his share would not be less than 1 lakh. Deficiency if any would be borne by A. तो जितना लॉस आएगा, मतलब ये जो 20,000 का लॉस आ रहा है, ये कौन बेयर करने वाला है? A बेयर करने वाला है। ओके, नेक्स्ट, ABCR partner profit sharing ratio 5:3:2. C is given that the minimum guarantee of profit 50,000. यहाँ अपन ने जीओपी का जो मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट था वो चेंज किया है। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बोर्न बाय ए एंड बी, कौन से रेशो में? इसी रेशो में। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन तुम मुझे तीनों, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये तुम मुझे कहाँ बताओगे? व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, ये दोनों ग्रुप्स में तुम मुझे इसके आंसर भेज सकते हो। ओके, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अब तक अगर तुमने वीडियो देखा है, इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब मैं तुम्हारे साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, XYZ are partners, profit sharing ratio 3:2:1. Capitals of XYZ on 1st April 2019, 8 lakh, 6 lakh and 5 lakh. ओके, 1st April 2019 को तुम्हारे पास जो कैपिटल दिया हुआ है वो है 8 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 10%, सैलरी देनी है एक्स को और जेड को 30,000 पर एनम एंड 20,000 पर एनम। ओके, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट जो आएगा, नेट प्रॉफिट जो आया हुआ है वो कितना है? 3 लाख रुपए। ओके, जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। ये वाला जो पार्ट है, ये एक हाईलाइटेड पार्ट है। ओके,
Z's share of profit including interest on capital but excluding salary is guaranteed at a minimum of 65,000। तो ये हम पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो चलो अब सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं। कॉलम कैसे बनेंगे हमारे? पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारे कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले यहां लिखोगे नेट प्रॉफिट बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ओके, कितना नेट प्रॉफिट है? देखो नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। यहां लिख दो 3 लाख रुपीस, यहां लिख दो 3 लाख रुपीस। ओके, उसके बाद सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखो 2 IOC एट द रेट 10%। कितने परसेंट है? 10%। तीनों पार्टनर का नाम लिखो, तीनों पार्टनर का नाम लिखो, X Y उसके बाद Z। तीनों पार्टनर का नाम लिखा, तीनों पार्टनर के अमाउंट्स लिखो, तीनों पार्टनर के अमाउंट्स लिखो। X को कितना IOC देना है वो देखो, कैपिटल देखो उसके अकॉर्डिंग 10% कर दो। कैपिटल देखो और 10% करो, कितना आएगा बताओ जल्दी फटाफट। कैपिटल कितना है? 8 लाख, उसका 10% कितना होता है? 80,000। Y का कितना है कैपिटल? Y का कैपिटल है 6 लाख, तो IOC कितनी हो जाएगी? 60,000। Z की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, तो IOC कितनी हो जाएगी? 50,000। तीनों का टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है। तीनों का टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है? 1,90,000 आ रहा है। ओके, उसके बाद लिखो 2 सैलरी, उसके बाद लिखो 2 सैलरी। किसको किसको देनी है? X को और Z को। Y का नाम मत लिखना, Y का नाम मत लिखना। X को सैलरी कितनी देनी है? 30,000। Z को सैलरी कितनी देनी है? Z को सैलरी कितनी देनी है? 20,000। ओके, तो ये तुमने दोनों का IOC और सैलरी ये दोनों लिख लिया है। ओके, अच्छा इसका टोटल बताओ मेरे को। ये जो तुमने दोनों को सैलरी दिया है इसका टोटल कितना है? 50,000, 50,000। ओके, अब एक सेकंड के लिए भूल जाओ, एक सेकंड मतलब जब तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और बढ़ाओ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, तब तक भूल जाओ कि यहाँ पर कोई गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। तब तक भूल जाओ यहाँ पर कोई गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तीनों पार्टनर के नाम लिखो, तीनों पार्टनर के नाम लिखो। X स्पेस देके लिखो Y, थोड़ा सा स्पेस देके लिखो Z। ओके, अब अगर यहाँ पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, अगर यहाँ पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं होता इस क्वेश्चन में, तो तुम क्या करते? टोटल प्रॉफिट अर्न किया है, मैं तुम्हें एक वर्किंग नोट बता देता हूँ। ओके, फिलहाल मैं ये वर्किंग नोट यहाँ लिख रहा हूँ, अब इसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। वर्किंग नोट, टोटल प्रॉफिट तुमने कितने का अर्न किया है? 3 लाख रुपीस का, 3 लाख रुपीस का। ओके, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस किया? 1,90,000 और सैलरी माइनस किया 50,000, टोटल हो गया 2,40,000। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 60,000। ये 60,000 कौन से रेशो में डिवाइड करोगे? ऊपर देखो रेशो लिखे हुए हैं 3:2:1, 3:2:1। ओके, तो अब हम इससे पहले डिवाइड कर लेते हैं। इसे लिखेंगे हम 3/6, 3/6, फिर लिखेंगे 2/6 एंड देन 1/6, देन लिखेंगे 1/6। 3:2:1 मतलब कितना होता है? 30,000, 20,000, उसके बाद 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000। ओके,
अब यहाँ पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है, अब उसे समझते हैं। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बोल रहा है क्वेश्चन में तुम्हारे को जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पकड़ के देखना है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो 65,000 की दिया है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तुमने Z को देखो, यहाँ पैसा कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है तुमने Z को प्रॉफिट देखो कितना दिया है 10,000। ओके, उसको तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया 50,000। 10,000 और 50,000 टोटल कितना हो गया 60,000। टोटल कितना हो गया 60,000। अब तुम बोलोगे सर हमने उसको सैलरी भी तो दिया है 20,000 की, देखो लेकिन यहाँ पर बोला है बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को छोड़ के तुमने उसे कितना पैसा दिया है 60,000 और मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितने की है 65,000 की। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कितने की है 65,000 की। तो मेरे को एक बात बताओ डेफिशिएंसी कितने की हुई 5,000 की। ओके, सिंपल, एक बार अच्छे से समझो। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, जो तुमने उसको IOC दिया है वो कंसीडर करो बट सैलरी कंसीडर मत करो। तो 10,000 प्लस 50,000 इज 60,000, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है 65,000, तो डेफिशिएंसी इज 5,000। ये 5,000 कौन बेयर करेगा, कौन बेयर करेगा X बेयर करेगा। तो हम क्या करते हैं X में से माइनस कर लेते हैं, X में से हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, कितने रुपए 5,000 रुपीज, 5,000 माइनस कर लो। ओके, और Y में क्या करोगे कोई चेंज नहीं, और Z में 5,000 ऐड कर दो, 5,000 क्या कर दो ऐड कर दो। ओके, यहाँ भी लिख लो डेफिशिएंसी 5,000 ऐड कर दो। ओके, अब ये जो फिगर्स है इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। 30,000 में से 5,000 माइनस करके कितना बचा 25,000। यहाँ तो 20,000 सेम आ जाएगा, उसके बाद 10,000 में 5,000 ऐड करके कितना आ जाएगा 15,000। ओके, ये मैंने तुम्हारे लिए वर्किंग नोट लिख के रख दिया है, अगर इसे मिटाना है तो मिटा सकते हो। ओके, इसे मिटाना है तो मिटा सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, इसे हम क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे। ओके, वर्किंग नोट क्योंकि यहाँ सही नहीं है लिखना। ओके, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं एक वर्किंग नोट। ये तुम्हारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 1, और दूसरा हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, तो ये 60,000 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग नोट है ये तुम्हारा ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, इसे तुम ध्यान रखोगे। चलो, अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल आ गया तुम्हारा 3 लाख रुपीस, ये आ गया तुम्हारा 3 लाख रुपीस। इस क्वेश्चन में अगर तुमको कुछ भी डाउट आया, कुछ नहीं समझ में आया, तो तुम मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर कमेंट नहीं करना है तो फिर अपना डाउट अपने पास ही रखना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।